पे अभिनय शर्मा जैसे टीचर नहीं थे जो आके 30 दिन पहले बता देते थे कि सब कुछ नॉर्मल है। उस टाइम हमें लगता था मेरे साथ ही हो रहा है। अब तो कम से कम आपके सामने एक टीचर खड़ा है जो ये बता सकता है कि बहुत नॉर्मल बात है, आपको बचे हुए 30 दिन में क्या करना चाहिए। साथ है तुम्हारा तो सफर लगता हसीन है, जब अकेले थे तो फिक्र बस मंजिल की थी, आज तुम मिल गए हो तो अब मजा रास्तों में आ रहा है। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और तैयारी भी ठीक चल रही होगी। ऐसा समझ लीजिए कि पेपर के 30 दिन बचे हैं। बहुत सारे बच्चे जिनके दिमाग में अगर इस तरीके की बातें आ रही हैं कि अब की बार भी पूरी तैयारी नहीं कर पाऊंगा, पैटर्न ऑलरेडी बदल चुका है, लगता है अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, अब तो प्रीवियस ईयर भी बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि पैटर्न बदल चुका है, समय बहुत कम बचा है, जो पढ़ रहा हूं क्या पता वो पेपर में आएगा या नहीं भी आएगा, मेरा क्या होगा। आता तो मुझे बहुत कुछ है लेकिन घबराहट बहुत ज्यादा है, क्या मेरा सिलेक्शन इस बार हो पाएगा। इस बार भी मेंस दिया था, पेपर बहुत सरल था लेकिन छोटी छोटी कैलकुलेशन के कारण मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया। इस बार मैंने कोशिश की थी कि पेपर से एक रात पहले मैं सो जाऊं, बट मैं सो नहीं पाया था और मेरा दिमाग ठीक तरीके से पेपर में काम नहीं कर पाया था। स्टार्टिंग में मैंने रीजनिंग को बहुत वक्त दे दिया था तो मैं मैथ्स को टाइम नहीं दे पाया था और मेरे पहले पेपर में ही नंबर कम हो गए थे। जीएस का पेपर बहुत कठिन था, कहीं इस बार वैसा ही पेपर आ गया तो क्या मेरा फिर से सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मेरी स्पीड बहुत कम है, मैं पूरा पेपर भी सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। पिछली से पिछली बार मेरा स्कूटर ही रास्ते में खराब हो गया था, मैं पेपर के टाइम पे ठीक तरीके से नहीं पहुंचा था। कुछ तो पेपर से पहले ही ऐसे बच्चे होंगे जिनको बुखार आ गया होगा और पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। अगर इस तरीके की बातें आपके दिमाग में आ रही हैं तो बहुत ही सामान्य है। इसका मतलब है कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है, आपको अपनी गलतियां याद हैं कि आपने पिछली बार क्या गलती की थी, इस बार आप वो गलती नहीं करने वाले हो। इस बार आप पेपर से एक रात पहले ठीक तरीके से सोने वाले हो, उसके लिए आप पहले से ही 15 दिन पहले से अच्छी आदतें डालना शुरू कर दोगे ताकि पेपर से एक रात पहले आपको नींद आ पाए। जो बच्चे जिनको ऐसी घबराहट हो रही है कि अब 30 दिन में मेरा क्या होगा, तो ऐसा शायद ही कोई बच्चा होगा जो रैंक 1 भी लेकर आएगा, उसके साथ ऐसा नहीं हो रहा होगा। उसके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, उसे भी इन्हीं सब समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। मैंने भी 5 बार सिलेक्शन लिया है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। पेपर से एक रात पहले नींद नहीं आ पाती थी, पेपर में बहुत डर लगता था, पेपर से एक महीने पहले लगता था सब कुछ पढ़ा है लेकिन सब कुछ भूल गया हूं, पता ही नहीं चलता था क्या रिवीजन करूं क्या ना करूं। लेकिन ये मैं एक चीज कहूंगा कि पेपर से पहले जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है कुछ भी नहीं है, बस एक स्मार्ट सा वर्क ये है कि हम किस अनुपात में हर सब्जेक्ट्स को वक्त दे पा रहे हैं। हमारी स्मार्ट वर्क कितना है, हमारी स्ट्रेटेजी सटीक है नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस स्ट्रेटेजी से मैं पिछली बार पेपर में फेल हो गया था इस बार भी मैं उसी को कॉपी कर रहा हूं तो फिर इस बार भी फेल हो जाऊंगा। अगर मैं पिछली बार सफल नहीं हो पाया था तो इस बार मैंने कुछ बदलाव किए हैं, जो गलतियां मैंने पहले की थी उनको मैंने सुधारा है। यही स्ट्रेटेजी है कि मैं किस तरीके से रिवीजन और प्रैक्टिस को ठीक तरीके से टाइम एलोकेट कर पा रहा हूं। कितना मुझे रिवीजन करना है, कितनी मुझे प्रैक्टिस करनी है, ये अगर मैं ठीक तरीके से एलोकेट कर पा रहा हूं तो मेरा सिलेक्शन इस बार जरूर होगा। और इस बार एक बात समझनी होगी कि पिछली बार बहुत ज्यादा वैकेंसी थी, इस बार उतनी वैकेंसी नहीं है, तो हमें ये मानकर भी चलना पड़ेगा कि थोड़ी सी कट ऑफ ऊपर रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ जाए और कट ऑफ फिर से वहीं रहे या थोड़ी बहुत ही बढ़े, तो हमें इस हिसाब से भी तैयारी करनी है कि पेपर का लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो भी हम पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे जो मोटिवेशन की भूख मांगते रहते हैं, आज मैं आपको बता दूं बड़े बड़े मोटिवेटर फेल हो गए। आज मोटिवेशन की इंडस्ट्री में इतने लोग आ गए, हर छोटा बड़ा आदमी मोटिवेशन फेंक फेंक के मार रहा है। अगर इस दौर में भी किसी के पास मोटिवेशन नहीं है, आज डिप्रेशन मोटिवेशन से है। ऐसे तमाम तरीके के मोटिवेशन आ गए। कोई कहता है मैदान तब तक मत छोड़ो जब तक जीत ना हो। आपको बता दूं गुजरात टाइटन, मुंबई इंडियंस अभी भी मैदान में पड़े हुए हैं, अगले आईपीएल का वेट कर रहे हैं कि अगली बार जीतेंगे तो मैदान छोड़ेंगे। इतना मोटिवेशन यूट्यूब पे बिखरा पड़ा है, शॉर्ट्स में, इंस्टाग्राम में, रील्स में। लेकिन मोटिवेशन, अगर रियल मोटिवेशन की बात करें तो वो एक यही है कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, आप अपने आप को कहां पहुंचना चाहते हैं, आपके सपने कहां तक हैं, आपके माँ बाप के सपने कहां तक हैं, आपके माँ बाप की हालात कैसी है, आपके भाई बहनों की उम्मीद आपसे क्या है, आपका प्रेम विवाह इसी बात पे टिका है कि आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। आपके लिए सिर्फ यही मोटिवेशन फैक्टर है, आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर कि आप अपने जीवन में पाना क्या चाहते हैं। अब इसके लिए जरूरी क्या क्या चीज है। एक तो मैं कहूंगा आज जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है।
उनको पता ही नहीं है कब गणित पढ़ना है, कब जीएस पढ़नी है, कब इंग्लिश पढ़ना है। वो कभी भी कुछ भी पढ़ते रहते हैं। कभी वो लाइब्रेरी में जाके पढ़ते रहते हैं, कभी वो रूम में लेट के पढ़ते रहते हैं, कभी वो बैठ के पढ़ते रहते हैं। कभी उनको लगता है उनको सब आता है, उनको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जो बच्चे इस एसएससी की दुनिया में 3-4 साल तैयारी करने लगते हैं ना, उनको क्या है, ये लगने लगता है सब कुछ आता है, और होता भी उनसे कुछ नहीं है। तो 70-80% तो लोग मैक्सिमम वही हैं जिनको लगता है सब कुछ आता है, वो कर ही नहीं पाते। तो उन जैसे लोगों के लिए मैं ये कहूंगा कि कोई एक क्लास पकड़ लें यूट्यूब पे, जैसे कि हम इस बार लेकर आ रहे हैं पूरी की पूरी 30 दिन की क्लासेस, हर एक सब्जेक्ट्स की टॉपिक वाइज, हर एक सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट, पूरे पेपर को जो इस बार का पैटर्न बदला है उसको एनालिसिस करते हुए पढ़ाएंगे एसएससी अभिनय में इस चैनल पे। कल से 10 बजे से क्लास स्टार्ट होगी। मेरी क्लास की टाइमिंग रात को 8:30 बजे है। सिर्फ यही बताएंगे कि किस तरीके के सवाल आ सकते हैं ऐसे लोगों के लिए जो कि 2-2, 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिनका डिसिप्लिन एकदम बिगड़ गया है, ना तो पढ़ने का दिल करता है, बस लगता है सब कुछ आता है, और मॉक में भी अच्छे नंबर नहीं आ रहे। सब्जेक्ट्स में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये बहुत जरूरी है, कि सब्जेक्ट्स पे कितना फोकस करना है। मैं एक चीज कहूंगा कि इस बचे हुए 1 महीने में अगर कोई एक सब्जेक्ट है जिसको बिल्कुल नहीं छूना, तो वो है कंप्यूटर, जिसको हम सिर्फ मेंस में पढ़ेंगे। अगर जिन बच्चों की गणित अच्छी है वो सिर्फ गणित को अगर डेली 1 घंटा भी देंगे, तो मुझे लगता है पर्याप्त है कि वो मेरे साथ 20 से 25 मॉक टेस्ट अगर कर लेते हैं तो उतना पर्याप्त है, जिनको गणित आती है, जिसमें हम सब कुछ रिवाइज कर लेंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर ही। बाकी उनको और सब्जेक्ट्स पढ़ने की जरूरत है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि जीएस का पेपर मुश्किल आया था, जीएस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो आपने पहले पढ़ी होंगी, चाहे वो पॉलिटी हो चाहे हिस्ट्री हो, लेकिन हमें पता है कि हम भूल जाते हैं। तो उन सब चीजों को बार बार रिवाइज करने की जरूरत है, कि कम से कम ऐसा ना हो कि मैं पॉलिटी में कोई सवाल गलत करके आऊं, क्योंकि पॉलिटी में सवाल गलत करके आने का मतलब है कि मैं कंपटीशन से बाहर हो रहा हूं। अब बात आती है कि हम स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम अपनी स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। जो हम सोचते हैं, सबको पता है कि सुबह जल्दी जगने से अच्छा होगा, लेकिन फिर भी मैं जल्दी नहीं जग पा रहा। खैर मैं जग पा रहा हूं, पिछले 17 दिन से रोज सुबह 4:30 बजे जगता हूं। तो अगर आपको अपनी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए क्या करना होगा, कुछ कुछ एक चीजें हैं। देखिए, पहले बात तो इतना भरा भरा सा फील नहीं करना है, कोई जेल में नहीं है हम, कि हम एक जेल में सुबह टाइम पे एकदम ये करना है, फिर ये करना है, फिर चक्की पीसनी है। ये सब अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप किसी बंधन में, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई आपको सूली पे चढ़ा देगा। किसी की भी औकात नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपकी जिंदगी छीन ले। जिंदगी उसके बाद भी रहेगी। जितने लोगों का नहीं भी हुआ है वो भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके सामने बहुत सारे टीचर्स भी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन आज लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आईएएस बनना चाहते थे, नहीं बने, उसके बाद जीवन में और ऊंचाइयां छुई। तो ये तो एकदम जब तक ये दिमाग से नहीं निकालेंगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ खत्म तो उसके जाने के बाद भी नहीं हुआ, आज भी मैं जिंदा खड़ा हूं यहां। तो सिर्फ ये लगता है कि ये नहीं हुआ तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है। देखिए, हम हैं तो नौकरी है, छोकरी है। हम ही नहीं है, हम ही अगर खत्म हो जाएंगे, अगर मैं लाख रुपए की नौकरी के लिए ये अपना अरबों खरबों रुपए का जीवन खत्म करने की सोच लूं तो बेकार है ऐसी नौकरी। कहते हैं ना कि तेरी 2 टकिया की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी मुझे पल पल है तड़पाए। तो ये तो समझिए मत कि नौकरी नहीं रहेगी तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। बस मैं ये जरूर कहता हूं कि अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 100% एफर्ट डालिए। कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ सीखेंगे, आगे बढ़ने की कला आएगी, मेहनत करने की हिम्मत आएगी, मेहनत करना सीखेंगे, मेहनत करने की आदत लगेगी। सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन हम अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, दिन रात एक कर देंगे। सबसे पहला तो यही है स्ट्रेटेजी में कि ये नहीं सोचना है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। अपना एक प्यारा सा टाइम टेबल बनाइए, जिस टाइम भी जगते हैं कि आज मैं पूरे दिन में 10 से 12 घंटे कैसे पढ़ूंगा। ये नहीं कि सुगंधा सुबह 4 बजे जग के पढ़ती है और मैं 6 बजे पढ़ रहा हूं तो मुझे सुगंधा का टाइम टेबल कॉपी करना। बिल्कुल जरूरत नहीं है सुगंधा का टाइम टेबल कॉपी करने की। अगर टाइम टेबल कॉपी करेंगे तो कभी अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। टाइम टेबल अपना होना चाहिए। कोई 15 मिनट में नहा लेता है, कोई 3 मिनट में नहाता है, सबका अपना तरीका है। रही बात अब रिवाइज करने की, तो अब अगर आपने जब मॉक टेस्ट दिए होंगे तो बीच बीच में बहुत सारी चीजें आपने सीखी होंगी, या बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको लगा होगा यार ये गलत हो जाती है बार बार, उनके आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे। अभी भी अगर आप कोई नई चीजें पढ़ रहे हैं तो उनके बहुत शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि पेपर से पहले आप रिवाइज कर लें। मान लेते हैं एक दिन में आपने 30 ईडीएम फ्रेज पढ़े, उसमें से 2-3 ऐसे आपको मुश्किल लग रहे हैं जो आप बार बार भूल जाते हैं, कंफ्यूजिंग है, तो उनको अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। यही एक तरीका है, ठीक है। दूसरों का टाइम टेबल मत कॉपी करिए। जिन लोगों ने एग्जाम निकाला है, हम जैसे लोगों से, उनसे सीखिए कि उन्होंने कैसे पढ़ के निकाला है। बाकी ऐसा नहीं है कि सुबह से शाम तक करना कुछ नहीं है, बस टॉपर्स की स्ट्रेटेजी देखेंगे।
पूरे पूरे दिन। आजकल टॉपर्स की स्ट्रेटजी भी बिकी हुई है, आपको बता देता हूं। तो इससे अच्छा है कि क्यों ना हमने ऑनलाइन में रह के सब कुछ जान लिया कि पढ़ने से सिलेक्शन होगा। सारे सब्जेक्ट्स का ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है, सबको बराबर वक्त देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे गणित में मजा आ रहा है तो मैं पूरे दिन गणित पढ़ रहा हूं, मैं इंग्लिश मीडियम से हूं, सीबीएसई बोर्ड से हूं, लव लेटर हमेशा इंग्लिश में लिखती थी तो मुझे इंग्लिश में मजा आ रहा है तो मैं पूरे दिन इंग्लिश पढ़ूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं।